नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का story.com के ऊपर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक नई कहानी लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। ये जो कहानी है, ये कहानी है महाभारत से जुड़ी हुई। महाभारत का मित्र युद्ध चल रहा था और पूर्व में जो कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र, वो बड़े दुखी हो जाते हैं, लाचार से हो जाते हैं। और लाचार होने के बाद उनको एक याद आती है अपने भाई की, जिनको देश निकाला दे दिया था, विदुर की। अपने सभासद से बुलाया और कहा कि हे सभासद, जहां कहीं भी मेरे छोटे भाई विदुर मिले, ढूंढ करके लाइए, मुझे आज उनसे मुलाकात करनी है। सभासद या यूं कहूं वहां के गुप्तचर सैनिक विदुर को लाने के लिए जंगल में पहुंचते हैं। महात्मा विदुर अपनी तपस्या में लीन अपने घर पे थे। उनको समाचार दिया गया कि तुरंत आपको राजमहल में, राजप्रासाद में पहुंचना है, तातश्री आपको याद कर रहे हैं। विदुर ने चूंकि उनको निकाल दिया था राजमहल से लात मार करके, लेकिन फिर भी बड़े भाई का आदेश था। उन्होंने सिर माथे उस आदेश को रखा और राजमहल में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उन्होंने तातश्री को प्रणाम किया, धृतराष्ट्र को प्रणाम किया, गांधारी को प्रणाम किया। कहा कि तातश्री, मुझे किस कारण से बुलाया है, मुझे बुलाने का कारण क्या है, मुझे बताइए। धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, आज मेरा मन बड़ा ही विचलित और उद्वेलित हो रहा है। मैं बड़ा ही दुखी हो रहा हूं। मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है? महात्मा विदुर ने कहा कि हे तातश्री, मैं आपको कुछ बता तो सकता हूं, लेकिन कुछ कड़वाहट हो सकती है, आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। हो सकता आप मुझे यहां से पुनः बाहर निकाल दें। धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं विदुर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे बताइए क्या बात है, मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती है। विदुर ने कहा, तातश्री, नींद नहीं आने के व्यक्ति के 4 कारण मुख्य हैं। कितने कारण हैं? 4 कारण हैं नींद नहीं आने के। पहला कारण है शरीर में कोई रोग होना। यदि कोई रोगी व्यक्ति हो, उसे रात को नींद नहीं आती है। दूसरा कारण है धन का अधिक होना और धन का ना होना। अधिक हो तो डर रहता है कि यार कहां रखेंगे, नहीं होता तो ये चिंता रहती है कि सुबह कहां से खाने को लाएंगे। तो 2 कारण हुआ। दूसरा कारण है धन का अधिक होना और कम होना। तीसरा कारण है पत्नी का उल्टा होना, व्यभिचारी होना। जिस पति की पत्नी व्यभिचारी हो, उस पति को भी रात को नींद नहीं आती है। वो इसी चिंता में रहता है कि तेरे साथ क्या हुआ। और बोले, तातश्री, चौथा कारण ये है पुत्र का कुपुत्र होना, संतान होते हुए भी दुख होना कि संतान नहीं है। और ये चौथा जो कारण है तातश्री, आपके ऊपर लागू होता है, क्योंकि आप के पुत्र तो हैं, लेकिन सारे के सारे कुपुत्र हैं जो आपकी राजाज्ञा नहीं मानते हैं, आपके कहे अनुसार नहीं चलते हैं। छोटी सी भूल ने महाभारत जैसे महान बड़े समर को, महायुद्ध को आहूत कर दिया है। आज हस्तिनापुर पे जो संकट आया हुआ है, इस संकट का कारण कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके ही प्रिय पुत्र हैं। धृतराष्ट्र की आंखें खुली, गुस्सा आया और पुनः आदेश दिया, दुष्ट विदुर को सभा से बाहर निकाल दीजिए। विदुर ने कहा कि तातश्री, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। आप मुझे तो बाहर निकाल देंगे, लेकिन लोगों के मन में, जहन में जो बात है, उस बात को आप बाहर निकाल नहीं पाएंगे। आज जो महाभारत का युद्ध हो रहा है, उसमें आपके पुत्रों का जितना योगदान है, उतना योगदान ही आपका भी है। तो मित्रों, आज इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी संतानों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, जिससे वे स्वयं
हमारी कुल की रक्षा कर सकें, कुल के नाशक ना हो, कुल की रक्षा करें। ऋणकर्ता पिता शत्रुभवती माता च व्यभिचारिणी रूपवती भार्या च पुत्र अपुत्र पंडितः। अर्थात कर्जा करने वाला पिता दुश्मन होता है, माता व्यभिचारिणी दुश्मन होती है, सुंदर नारी भी अपने पति की दुश्मन होती है, और जो पुत्र मूर्ख होता है वो अपने पिता का दुश्मन होता है। इसीलिए अपने संतानों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए और इसके साथ में उनको संस्कार भी दीजिए, पीढ़ियों के, हमारी संस्कृति के, हमारे वेद पुराणों के वाक्यों को उनको बताइए। और एक आदर्श शिक्षक हैं तो शिक्षक के रूप में, पिता हैं तो पिता के रूप में आप एक अच्छे आदर्श के रूप में अपने संतानों को दीजिए, जिससे वे भी एक उच्च आदर्श, एक नए आयाम समाज में स्थापित कर सकें। धन्यवाद। मिलता हूं आप लोगों से अगली कहानी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।